चाणक्य नीति के तृतीय अध्याय में चाणक्य ने जीवन के व्यवहारिक पक्षों पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। इस अध्याय में चाणक्य ने मित्रता, समय का सदुपयोग, शिक्षा, कर्तव्य और व्यवहारिकता पर ध्यान केंद्रित किया है। चाणक्य का उद्देश्य है कि मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन मिले। आइए इस अध्याय के श्लोकों को विस्तार से समझते हैं। 1. मूर्ख लोग ज्ञान प्राप्त करने पर गर्व करते हैं, जैसे गधे को फूलों का भार उठाने पर गर्व होता है। इस श्लोक में चाणक्य बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर भी उसे समझ नहीं पाते और बिना सोचे समझे उसे लेकर घमंड करते हैं। इसे उन्होंने गधे की तुलना में बताया है, जो फूलों का भार उठाने पर समझता है कि वह बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, जबकि उसे फूलों की खुशबू और महत्व का ज्ञान नहीं होता। चाणक्य यहाँ ज्ञान की समझ की आवश्यकता पर जोर देते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है। 2. नीच व्यक्ति अवसर मिलने पर दूसरों का अपमान करता है, जबकि सज्जन व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है। ये श्लोक सज्जनता और नीचता के स्वभाव का वर्णन करता है। नीच व्यक्ति यदि थोड़ी सी भी शक्ति या अवसर पाता है तो वह दूसरों का अपमान करने में संकोच नहीं करता, जबकि सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करने में विश्वास रखता है। इस श्लोक का संदेश है कि हमें सज्जनता का आचरण अपनाना चाहिए और हर स्थिति में दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। 3. अपने दुख, आर्थिक समस्याओं और घर की बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये बातें किसी को भी आनंद नहीं देती। इस श्लोक में चाणक्य ने गोपनीयता का महत्व बताया है। चाणक्य का मानना है कि जीवन के कुछ विषय जैसे दुख, आर्थिक समस्याएं और घर की व्यक्तिगत बातें हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए। दूसरों के साथ ये बातें साझा करने से केवल आपकी कमजोरी ही प्रकट होती है और दूसरों को इन बातों से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इससे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की हानि हो सकती है। 4. मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें न करें, गधे के सामने संगीत न बजाएं और एक कुत्ते के सामने स्वादिष्ट भोजन न रखें। ये व्यर्थ होता है। इस श्लोक में चाणक्य ने ये बताया है कि हमें अपना समय और प्रयास सही स्थान पर खर्च करना चाहिए। जिस प्रकार मूर्ख व्यक्ति ज्ञान की बातों को समझ नहीं सकता, गधा संगीत की सुंदरता का आनंद नहीं ले सकता और कुत्ता स्वादिष्ट भोजन का मूल्य नहीं समझता, वैसे ही हमें अपनी ऊर्जा व्यर्थ स्थान पर खर्च नहीं करनी चाहिए। हमें अपने ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग उन्हीं लोगों के लिए करना चाहिए जो इसे समझ सके और उसका लाभ उठा सके। 5. किसी कार्य में साहस का अभाव है तो उसे अधूरा ही समझो। कार्य की सिद्धि के लिए साहस की आवश्यकता होती है। इस श्लोक में चाणक्य ने साहस के महत्व को बताया है। उनका कहना है कि यदि किसी कार्य में साहस का अभाव है तो वह कार्य अधूरा ही रहेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए साहस का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना साहस के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इस श्लोक का संदेश है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में साहस और दृढ़ता रखनी चाहिए। 6. विद्यार्थी, सेवक, व्यापारी और राजकुमार, इन चारों को हमेशा अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। इस श्लोक में चाणक्य ने 4 प्रकार के लोगों की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया है। विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्ति, सेवक को सेवा, व्यापारी को व्यापार और राजकुमार को अपने राज्य के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। इन चारों के लिए कार्य में नियमितता और निरंतरता आवश्यक है। ये श्लोक हमें हमारी जिम्मेदारियों के प्रति सजग और संलग्न रहने की प्रेरणा देता है। 7. व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए और उसके कार्य सदैव ईमानदारी से होने चाहिए। इस श्लोक में चाणक्य ने सत्य और ईमानदारी का महत्व बताया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सभी कार्य ईमानदारी के साथ करने चाहिए। ये गुण समाज में व्यक्ति का सम्मान बढ़ाता है और उसकी विश्वसनीयता को भी बनाए रखता है। सत्य और ईमानदारी के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। 8. केवल वही व्यक्ति जो ज्ञान को अपने आचरण में अपनाता है, सच्चा ज्ञानी होता है। पुस्तक ज्ञान से ही ज्ञानवान नहीं बनते। इस श्लोक में चाणक्य ने सच्चे ज्ञान की परिभाषा बताई है। उनका मानना है कि केवल पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि जब व्यक्ति अपने जीवन में उस ज्ञान का पालन करता है तभी वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। इस श्लोक का संदेश है कि हमें केवल पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने आचरण में भी अपनाना चाहिए। 9.
जो व्यक्ति अपना कर्म अच्छी तरह निभाता है, उसे दूसरों से सम्मान प्राप्त होता है और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। इस श्लोक में चाणक्य ने कर्तव्य पालन का महत्व बताया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने कार्य को सही और ईमानदारी से निभाता है, वह समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ये श्लोक हमें हमारे कार्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है ताकि हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सकें। 10. बुद्धिमान व्यक्ति को किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले उसकी जांच करनी चाहिए। इस श्लोक में चाणक्य ने अंधविश्वास और सतर्कता के महत्व पर बल दिया है। उनका कहना है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये श्लोक हमें जीवन में सतर्क और सजग रहने की प्रेरणा देता है, ताकि हम गलत निर्णयों से बच सकें। 11. व्यक्ति को सर्प, राजा, सिंह, सुअर, कुत्ते और गधे से दूर रहना चाहिए। इन सभी से निकटता दुखदायी हो सकती है। इस श्लोक में चाणक्य ने हमें कुछ विशेष प्रकार के जीवों और व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह दी है। जैसे सर्प विषैला होता है, राजा की निकटता से खतरा हो सकता है, सिंह की शक्ति से नुकसान हो सकता है, सुअर और कुत्ते का स्वभाव गंदा होता है और गधा अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। इनसे दूरी बनाए रखने से व्यक्ति अनावश्यक समस्याओं से बच सकता है। चाणक्य नीति के 3 अध्याय में चाणक्य ने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है। उन्होंने सच्चे ज्ञान की महत्ता, साहस का महत्व, अंधविश्वास से बचने, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने और सद्गुणों के पालन पर जोर दिया है। इस अध्याय में दी गई शिक्षाएं हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और यह भी सिखाती हैं कि जीवन को सफल बनाने के लिए सत्य, ईमानदारी और सतर्कता आवश्यक है।